मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है मापांक अर्थात मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, इसके पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंट प्लेन पे निरूपण तो सीख ही चुके हैं। ठीक है, ये इसका रियल एक्सिस है, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आई बी। तो हम लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो वह आर्गेंट प्लेन पे अर्थात कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो एक पॉइंट होगा ए बी। अर्थात मान के देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये पॉइंट है, मान के इसको लिख दिया z पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा ए बी। बहुत अच्छी बात है। ये इसका ओरिजिन है, इसको 0 रख लीजिए या फिर ओ लिख लीजिए। ठीक है, अर्थात अगर हम लोग इस आर्गेंट प्लेन पे इस पॉइंट z को अगर हम लोग इंगित कर रहे हैं ए बी, इसका मतलब है कि रियल एक्सिस पे ये पॉइंट है वो ये दूरी बना रहा है, और इमेजिनरी एक्सिस पे अर्थात ये जो दूरी है ये हम लोगों का b है। ठीक है, तो मॉडुलस जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस वह एक दूरी है, वह एक लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक। अर्थात ये जो दूरी है, ये दूरी, इसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मॉडुलस। अर्थात मॉडुलस क्या है? मॉडुलस एक दूरी है किसी भी निश्चित पॉइंट का। कहाँ से? ओरिजिन से। यानी जो मॉडुलस, इसको पहले डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाय, और किसी z अगर हम लोग को मॉडुलस निकालना है तो उसको हम लोग दोनों ओर से ये साइन लगाते हैं मॉडुलस का। ठीक है, ठीक है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन ही इतना है, इतना मतलब सूचक ही है। हर एक चीज़ों को आपको याद रखना होगा। जब हम लोग z के दोनों ओर मतलब मॉडुलस लगा देते हैं तो ये इसके मापांक को निर्देशित करता है, ये इसके z को रिप्रेजेंट करता है। और ये है क्या? तो मॉडुलस जो है वह एक दूरी है। कहाँ से भाई? ओरिजिन से होकर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब जब देखिए, मैं इसके फॉर्मूले का बात करता हूँ। जब दूरी निकालना होगा तो चीज़ों को आप रटिए मत, ऐसे समझ लीजिए, आराम से आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग इसके दूरी का बात करेंगे अर्थात मॉडुलस z का बात करेंगे तो दो तरीके हैं आपको इसके दूरी को निकालने के लिए। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो दूरी होती है उसके डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट ओवर, अर्थात a में अगर 0 को घटा देंगे a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉडुलस z का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये क्या डिस्टेंस फार्मूला से, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मान चलिए कि ये अगर त्रिभुज है एक, इसका नाम हम यहाँ रख देते हैं m। तो ज़रा गौर से देखिए तो ये जो है OZM, ये एक त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है। और कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब देखिए ये A है, यानी ये A है, और अगर ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, और हमको ये निकालना है अर्थात इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हम लोग क्या जानते हैं भाई? कर्ण बराबर जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अर्थात कर्ण बराबर, अर्थात ये जो दूरी है वो क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको रटने का ज़रूरत है नहीं। तो मॉडुलस क्या है? मॉडुलस एक लेंथ होता है, एक लंबाई होता है, अर्थात एक दूरी होता है किसी भी दिए गए बिंदु से उसके ओरिजिन के बीच का। ठीक है, अब यह देखिए, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, इसको और अगर बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करूँ तो आप लिख लीजिए यहीं पे, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला को आप रटिए मत, सिर्फ समझ लीजिए, यही पर्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये सीखे। अब जैसे एग्जांपल के द्वारा भी अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं और इसका हमको निकालना है मॉडुलस। जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, Z1 Z2 से लेकर 12 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं और इसका हमको निकालना है मॉडुलस। तो चीज़ों को देखिए कितनी आसानी से हम लोग समझते हैं। जब हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे, ये है 2 + 3 है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 + 3 है ये, अर्थात इसका अगर मैं ए का वैल्यू पूछूं तो ए है 2 और बी है 3, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो गया? रूट अंडर 4 और 9 अर्थात 13। मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करूं और इसके मॉडुलस का बात करूं, मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू ये Z1 का मॉडुलस है, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 और 3 है, अर्थात 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात 5 है 25 और 9 अर्थात 34। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 जो है वो हम लोगों का -4 - 3i, अर्थात Z3 का अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो ये क्या होगा? रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात ये रूट अंडर 25, अर्थात ये हो जाएगा 5। मॉडुलस जो इसका 5 हो जाएगा। अगर मैं Z4 का मैं मॉडुलस का बात करूं, ये कितना हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात ये 16 और ये 20, अर्थात रूट अंडर 20, इसी को हम लोग 2√5 भी लिख सकते हैं। तो चीज़ें आपके लिए ऐसा है। चलिए Z5 को भी मैं निकाल ही देता हूँ। ये कितना गया है? ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अर्थात ये 25, अर्थात ये 5। अगर मैं मॉडुलस Z6 का बात करूँ तो ये 9 है और ये 3 है, अर्थात ये 81 और ये 9, अर्थात रूट अंडर 90, अर्थात 3√10। अगर मैं इसका बात करूं, Z8 के मॉडुलस का बात करूं, अर्थात ये हो गया रूट अंडर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, अर्थात 36 और 64, अर्थात रूट अंडर 100, अर्थात 10। अब यार देखिए, यहाँ से ये दोनों जो है, ये इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये प्योरली रियल है क्योंकि इसका इमेजनरी एक्सिस 0 है, अर्थात जैसे हम लोग Z9 का बात करेंगे, ये दिया हुआ है -6 + 0i, अर्थात रूट अंडर 6 का स्क्वायर, और ये तो 0 है, अर्थात रूट अंडर 36 होना है और फिर जाके ये 6 ही हो जाना है, अर्थात जो इसका रियल एक्सिस है वो इसका मॉडुलस भी हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से। जैसे ये Z10 है, इसमें ये तो प्योरली रियल है, इसमें ये भी इमेजनरी एक्सिस 0 है, अर्थात ये 5 का स्क्वायर, अर्थात ये 25 होना है और ये 5 होना है। अब देखिए ये जो है, ये दोनों जो है ये प्योरली इमेजनरी है, अर्थात 0 + 2i है, अर्थात रूट अंडर 2 का स्क्वायर, अर्थात 4। इसका मतलब इसका जो मॉडुलस है वो फिर से दोबारा 2 ही आना है। और जो दूसरा लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z12 जो है ये भी प्योरली इमेजनरी है, जहाँ कि इसका इमेजनरी एक्सिस 5 है, अर्थात इसका मॉडुलस भी 5 ही निकलना है। ये तो हम लोग निकालने के लिए सीखे और निकाल भी दिए।
लेकिन अब चीज़ों को एक बार हम लोग फिर से सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप डायग्राम को समझते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ना तो रटना पड़ेगा, चीज़ें काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान के लिए अगर ये इसका रियल एक्सिस होगा और ये इसका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं भी होगा, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए, तो उसके रियल एक्सिस का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी एक्सिस का स्क्वायर का रूट अंडर निकाल देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल वाले, ये जो दो केस हैं, सॉरी ये दोनों केस, जब प्योरली रियल होगा या तो वो इस एक्सिस पे, अगर प्योरली रियल होगा तो वो इसी रियल एक्सिस पे होगा, और अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो इस एक्सिस पे होगा। जैसे कि मैं अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करूं -5 + 0i, तो यहाँ तो ये तो ओरिजिन हो गया। अब हमको -5 + 0i, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वह यहाँ पे कहीं लाइज करेगा। ये -5i है, सॉरी -5i है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी है वो दूरी तो 5 ही रहा ना जी। यानी जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिया, अगर प्योरली इमेजिनरी रहेगा फिर भी, या प्योरली रियल रहेगा फिर भी, तो जो पॉइंट हम लोग को दिया रहता है वही उसका मॉडुलस होता है। जैसे दूसरा है 0 + 2i, इसका मतलब एक्स एक्सिस तो 0 है, इसका मतलब हमको सिर्फ 2i ढूंढना है। क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर जाएंगे तो ये 2i है, यहाँ पे ये 2i हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑरिजिन से यही ना दूरी हुआ भाई, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, अर्थात रियल एक्सिस पे इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। तो जो ये दिया हुआ है वही इसका मॉडुलस हो जाएगा। अर्थात मॉडुलस के बारे में क्या जाने कि अगर किसी क्वाड्रेंट में है तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो फॉर्मूला लगा ही देंगे। और अगर वो उसके एक्सिस पे हो, चाहे वो रियल एक्सिस पे रहे या इमेजिनरी एक्सिस पे रहे, तो जो वैल्यू दिया जाता है तो वही उसका मॉडुलस हो जाएगा। एक बार और आप इसको समझ लीजिए। यहीं पे मैं एक z का बात कर रहा हूँ, 0 + 2i, 0 + 2i दिखाई दे रहा है ना, 0 + 2i। इसका मतलब है कि इसका रियल एक्सिस तो वो 0 है। अब बात आता है इमेजिनरी एक्सिस पे +2i है, इसका मतलब हम लोग ऊपर आएंगे, अर्थात यही जो 2 है, ये जो 2 है वही इसका मॉडुलस हो जाएगा, हम लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिए, z = 5 + 0i। अगर देखिए ये प्योरली रियल है, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस जो है वो 0 है, इसका मतलब है हम लोग रियल एक्सिस पे 5 आएंगे, अर्थात ये, और यही तो इसके मूल बिंदु से दूरी है, अर्थात यही इसका मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मॉडुलस से संबंधित जो भी आपके मन में संशय होगा वो सभी दूर हो गए होंगे और आराम से आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखते हैं, अर्थात मापांक के कुछ गुण को देखते हैं। क्या है भाई? पहला प्रॉपर्टीज है Z1 × Z2 का अगर मॉडुलस निकालेंगे, अर्थात दो कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणनफल का अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो हम लोग उसको Z1 का मॉडुलस × Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर Z1/Z2 अर्थात दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बटा है और उसका अगर हम लोग को मॉडुलस निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग पहले एक कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकाल के फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के दोनों को बटा कर देंगे, तो भी उसके गुण मतलब उसके मान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा चीज़ है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालेंगे या फिर उसके संयुग्मी का मॉडुलस निकालेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, अभी मापांक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसका कंजुगेट पढ़ेंगे, तो उसके कंजुगेट का अगर मॉडुलस निकालेंगे उसका मान, या फिर ये उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, पढ़ चुके हैं पहले ही, उसका मॉडुलस निकालेंगे, या फिर एडिटिव इन्वर्स का जो संयुग्मी होगा कंजुगेट होगा उसका मॉडुलस निकालेंगे,
इन चारों का जो मान है वह बराबर होता है, उसके मानों में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये इसका तीसरा प्रॉपर्टीज़ है। और एक चौथा प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर 8 है या कुछ भी है, पावर n है, मान के लिए यहाँ पे n लिख देते हैं, और उसका मॉडुलस निकालना है, तो हम लोग पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के उसको पावर 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरी है कि जब आप हायर एग्ज़ाम के लिए सवालों को बनाने लगिएगा, तो सवालों को बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर्टीज़ होगा तो आप सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बेहतर तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से देखें, जैसे पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इस प्रकार से आप कंटिन्यू देखें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका मॉडुलस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक।